फ्लोर टेस्ट से पहले ही विजय ने तोड़ डाली एनडीए। कैसे अचानक विजय के समर्थन में आ गए 30 विधायक। दोस्तों, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में फ्लोर टेस्ट हो, विश्वास मत विजय हासिल करें, उससे पहले एक बहुत बड़ा बम फूट गया है। बम तो खैर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में तभी फूट गया था जब एआईएडीएमके तीसरे नंबर की पार्टी और डीएमके दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे फ्लोर टेस्ट करीब आ रहा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के पास ऐसा लग रहा है कि विधायकों की बौछार हो रही है। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि एक एक विधायक का समर्थन पाने के लिए कैसे राज्यपाल ने टीवी के प्रमुख विजय को छकाया और अंत में बड़ी मुश्किल से उनका शपथ ग्रहण हुआ। लेकिन दोस्तों, सत्ता की मलाई ऐसी होती है कि हर कोई उसके करीब रहना चाहता है। दोस्तों, आज हुआ क्या, एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विजय ने सीएम बनते ही एनडीए में सेंधमारी कर दी, एनडीए के 30 विधायक तोड़ दिए। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं एआईएडीएमके के पास कुल 47 विधायक हैं। ठीक है, एआईएडीएमके है जयललिता वाली पार्टी, इस पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। ठीक है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा विस्फोट तब हो गया जब शरमुगम एआईएडीएमके के रिबेल हैं, मतलब लगातार एआईएडीएमके में वो गुट को लीड कर रहे हैं जो चाहता है कि टीवीके के साथ सरकार बना ली जाए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, एक तो डीएमके प्रमुख स्टालिन के लिए और खुद पलानीस्वामी के लिए। कैसे? दरअसल हुआ क्या दोस्तों, आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ा और टीवीके के साथ हाथ मिलाया तो डीएमके वाले बड़े नाराज हो गए और ये कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज कहने लगे। लेकिन शरमुगम ने तो आज एक बड़ा खुलासा कर दिया है, कहते हुए कि एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी दरअसल डीएमके के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे और ये हमको किसी भी हाल बर्दाश्त नहीं है। हमने पूरा जीवन जो है डीएमके के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हम डीएमके के साथ हाथ नहीं मिला सकते और ये पार्टी के हित में है, इसीलिए हम एआईएडीएमके जो लोग हैं, हम असली एआईएडीएमके हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, शरमुगम के साथ 30 विधायक हैं, कुल 47 विधायक हैं। पलानीस्वामी जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, अमित शाह गए थे तमिलनाडु, उनके साथ कुल 17 विधायक हैं। यानी ऑफिशियली जो है एआईएडीएमके में बहुत भयानक टूट पड़ गई है। और तो और दोस्तों, शरमुगम ने खुले तौर पर यह भी कह दिया कि ये जो मैंडेट आया है तमिलनाडु का, ये टीवीके की सरकार बनाने के लिए नहीं है, विजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। और हम जनता के इस मैंडेट का सम्मान करते हैं और हम टीवीके को सपोर्ट करते हैं। अब बताइए, हो गया खेल। दोस्तों, अभी तक शपथ ग्रहण जब नहीं हुआ था, टीवी के प्रमुख विजय के पास लेटर्स नहीं आ रहे थे, तो दो एक एक विधायक के लिए उनको यहाँ वहां, मतलब क्या उनकी हालत हो गई थी आप जानते हैं। और अब मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही हालत ही हो गई है कि एआईएडीएमके में टूट पड़ गई है। ऑफिशियली एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी अभी भी उनके पास पार्टी है और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो एआईएडीएमके के जो बागी हैं, शरमुगम ने साफ कह दिया कि हमारा बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, विजय ने बीजेपी को अपना राजनीतिक शत्रु करार दिया है। तो किसी भी हाल विजय ऐसी पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जो बीजेपी के साथ जाएगी। तो विजय के साथ आने के लिए माना यह जा रहा है कि जो बागी है शरमुगम, उन्होंने न केवल अपनी पार्टी तोड़ दी बल्कि बीजेपी को भी किनारा कर दिया, बीजेपी को बाय बाय बोल दिया। अब इसके क्या मायने, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं दोस्तों। एक तो ये सब कुछ तब हुआ है जब जो स्पीकर है वो चुना जा चुका है। मैं आपको बता दूं, टीवीके के लीडर हैं जेसीडी प्रभाकर, उनको सर्वसम्मति से स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ मैं एक चीज आपको याद दिला दूं दोस्तों, जेसीडी के प्रभाकर जो हैं, ये टीवीके से पहले एआईएडीएमके का ही हिस्सा रहे हैं और बहुत पुराने विधायक रहे हैं। 1980 से इन्होंने राजनीति शुरू की हुई है। मतलब आप समझ लीजिए जितनी मेरी उम्र नहीं है, मेरी उम्र से भी ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। तो ये बिल्कुल सही फैसला था विजय का। उन्होंने एक ऐसे शख्स को विधानसभा की कुर्सी में बिठाया, मतलब स्पीकर की कुर्सी में बिठाया, जिनको विधानसभा में कैसे कामकाज होता है उसका लंबा अनुभव है। दूसरा, इधर स्पीकर चुना गया। अब नेक्स्ट चीज जो होनी है, फ्लोर टेस्ट होना है, वो तो होना ही है। विजय को अपना जादुई आंकड़ा है कि नहीं है वो साबित करना होगा। ऊपर से ये बम फूट गया एआईएडीएमके का। दोस्तों, ये एमके स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब कांग्रेस वाले यही कहेंगे कि हमको धोखेबाज बोल रहे थे और खुद एआईएडीएमके के साथ जाकर सरकार बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन इसके बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसको आपको दूर तलक देखना चाहिए। दोस्तों, एक गुट शुरुआत से ही एआईएडीएमके का पुडुचेरी में था, याद होगा आपको,
और वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि ये गुट चाहता था कि टीवीके के साथ सरकार बना ली जाए। कौन लंबे वक्त तक विपक्ष में बैठना चाहेगा। लेकिन इसमें कैच है, पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में मेरे पास एक खबर है कि दिल्ली में कोई बहुत बड़े बीजेपी के मंत्री लेवल के नेता हैं जो ये चाहते थे, पलानीस्वामी पर उन्होंने दबाव भी बनाया कि आप कैसे भी करके टीवीके के साथ सरकार बना लीजिए, इससे कांग्रेस पार्टी ये जो जुगाड़ से सरकार बना रही है रुक जाएगा, दो किसी भी तरह से लेफ्ट पार्टियों को बीजेपी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इनडायरेक्टली लेफ्ट पार्टियों का भी समर्थन है ना यहाँ पर विजय को, और इसके लिए दोस्तों बाकायदा वो जो बीजेपी के लीडर हैं वो इसके लिए भी तैयार थे, आप हमसे जो नाता है वो तोड़ लीजिए, लेकिन कैसे भी करके विजय को जो है कांग्रेस के साथ जाने से रोक लीजिए। हालांकि वो नहीं हो पाया। अंत में कांग्रेस के साथ न केवल विजय ने सरकार बनाई बल्कि राहुल गांधी के शपथ ग्रहण में मौजूदगी भी थी। दोस्तों, कांग्रेस, वीसीके, लेफ्ट और आईयूएमएल को मिलाकर टीवीके के पास 120 का आंकड़ा है, यानी कि कंफर्टेबल मेजोरिटी जो कि 118 है। लेकिन अगर एआईएडीएमके के बागी 30 विधायक भी आ जाते हैं तो फिर विजय के पास एक बहुत बड़ा कुशन होगा 150 विधायकों वाली सरकार चलाने का। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि एआईएडीएमके के अंदर जो ये टूट हुई, ये किसके इशारे पर हुई? क्या वाकई में ये टूट आंतरिक पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की आंतरिक पॉलिटिक्स के अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, या फिर कोई है दिल्ली में बैठा जो इशारा कर रहा है? यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, टीवीके के पास, विजय के पास इतना तो बहुमत है कि वो बड़े आराम से सरकार चला ले। लेकिन होता क्या है, अगर एआईएडीएमके का ये वाला जो फ्रैक्शन है जो अपने आप को अलग कह रहा है, ये बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर देता है टीवीके को, तो टीवीके के लिए, विजय के लिए एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन आ जाएगी। फिर ये जो कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक हैं, लेफ्ट पार्टियों के जो 4 विधायक हैं, वीसीके जैसी पार्टी के 2 विधायक हैं, इन्होंने जिस तरह से बार्गेनिंग करने की कोशिश ये कर रहे हैं, हमको ये मंत्री पद चाहिए, वो मंत्री पद चाहिए, सबकी बार्गेनिंग हवा हो जाएगी। बहुत हद तक जो सहयोगी पार्टियां हैं उन पर दबाव बनेगा। हालांकि इसमें भी एक कैच है, मैं आपको, मेरा यही तो काम है कि मैं आपको बताती रहूं, आपको बारीकियां पता होनी चाहिए ना किसी भी खबर को लेकर। कैच ये है दोस्तों कि जब भी अगर कोई पार्टी तोड़ता है तो उसके पास 2/3 विधायक, सांसद होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो 2/3 आंकड़ा होता है एआईएडीएमके के बागी विधायकों का, वो है 32, और शर्मुगम के पास है मात्र 30 विधायक। तो या तो उनको 2 और लाने पड़ेंगे अपने खेमे से पलानीस्वामी के साथ। दूसरा, ये जो खेल है जो मैंने आपको बताया कि कोई है जो दिल्ली में बैठकर एआईएडीएमके पर दबाव बना रहा था कि कैसे भी करके विजय को कांग्रेस के खेमे में जाने से रोका जाए, कि तमिलनाडु के लोग नहीं समझते हैं क्या? तमिलनाडु के लोग नहीं देखते हैं क्या? तो विजय क्या ऐसी पार्टी के साथ, ऐसी पार्टी का सहयोग लेना चाहेंगे जो पार्टी पूर्व में अपने आप को, जो ऑफिशियली तो अभी भी बीजेपी का सहयोगी है ना, अभी भी ऑफिशियली तो एनडीए का एआईएडीएम के सहयोगी है। वैसे अलग बात है कि पार्टी में टूट गई है, वो 2 और आते नहीं आते हैं, पार्टी किसके पास रहती है, ये तो खैर अलग बात है। लेकिन भाई टेक्निकली पलानीस्वामी के पास अभी भी पार्टी है और उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी के साथ गठबंधन किया हुआ है। तो विजय क्या ऐसी पार्टी का कैसे भी समर्थन लेंगे? क्योंकि उनको बहुत बड़े लेवल पर इसी बात पर वोट मिला है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। तो बहुत लंबे रेस का ये पूरा खेल चल रहा है। अभी 5 साल है, अभी तो ये पहले दिन में पहुंचा है मामला। लेकिन ये मैं आपको उस वक्त भी बता रही थी ना, जब राज्यपाल बार बार टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को वापस भेज रहे थे, वापस जाइए, आपके पास 2 सीटें और कम है, वापस जाइए, 1 सीट और कम है। तब भी हर कोई ये कह रहा था एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अगर हो जाती तो इतना मतलब राजभवन के या लोक भवन के इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ते। और आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री की शपथ ली है टीवी के प्रमुख विजय को भी दिन कितने हुए हैं कि 30 विधायक सामने खड़े हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब अभी तो ये भी नहीं बताया कि शर्तें क्या हैं सपोर्ट की, अपनी पार्टी तोड़ दे हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? टीवी के प्रमुख विजय के सामने बहुत, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जो सीटें उनको चाहिए बहुमत साबित करने के लिए, जितना आंकड़ा उनको चाहिए वो उनके पास है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब आपके पास 30 विधायकों का एक फ्रैक्शन होता है तो साइकोलॉजिकली जो आपके बाकी सहयोगी हैं, 2 सीटों वाले, 5 सीटों वाले, उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है। लेकिन टीवी के प्रमुख विजय को अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है तो उनको जाहिर तौर पर उनकी नजर में बहुत सी चीजें होंगी। अभी तो देखते जाइए क्या क्या खेल होता है तमिलनाडु में। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि तमिलनाडु में जो जो खेल हो रहा है, कोई है दिल्ली में जिसकी बड़ी गहरी नजर है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।